क्या होता है और रन क्या होता है। ठीक है। हुजैफा, कैन यू ट्राई आंसरिंग? हुजैफा और बनीन। बनीन, कैन यू? या तो बनीन करके दिखा दें या मुझे इंसिया करके दिखा दें। No? No one? Okay, I'm showing it to you all. So you all have to watch me very, very carefully. So what is the rise? Rise, अगर आप उसको सर्च करेंगे डिक्शनरी में, तो राइज का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊंचाई पे जाना। तो राइज क्या होता है? इट्स गोइंग अप। मूव योर हैंड्स अप, दैट्स योर राइज। ओके, सो व्हेन यू रनिंग, आप रन कैसे करते हो? यू वॉक हॉरिजॉन्टली, दिस इज योर रन। ये आपका राइज है। वर्टिकल, going up, is your rise. Going horizontal is your run. That's your rise and that's your run. Again, I'm doing it with the pen now. This is your rise and this is your run. Vertical is rise. Horizontal is run. This is how you actually talk about rise and run. Now we are going to back to the graph. इसका मतलब है कि बच्चे सब कुछ भूल गए ना। Okay, so run means to walk on the slope. Run means walking on the road actually, you know. क्योंकि स्लॉप जो है हमारे पास, जो आप रोड, आप जो बात कर रहे हो ब्रिज की, तो ब्रिज भी हमारे पास एग्जांपल है स्लॉप। सही। सो व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट हमारे पास स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले अपने पसंद के कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे चूज कर लेंगे। फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रब हो चुका है। लेकिन आप याद रखें कि जब भी आप पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, योर फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल बी राइटिंग डाउन द फॉर्मूला। नाउ सेकंड स्टेप इज यू आर गोइंग टू चूज 2 पॉइंट्स। हमेशा वो पॉइंट चूज करा करें जो प्रॉपर पॉइंट्स हो। अब मैं आपको शो करती हूँ व्हाट डू आई मीन प्रॉपर पॉइंट। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, 6 वाले की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे y पे प्रॉपर 6 वैल्यू आ रही है और x एक्सिस पे 0 है, मतलब प्रॉपर वैल्यू है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो ये पॉइंट तो हमारे पास y एक्सिस पे 5 है, लेकिन x एक्सिस पे प्रॉपर इसकी वैल्यू नहीं है। तो आप लोग कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं चूज करेंगे जिसकी आपको वैल्यू पढ़ने में मुश्किलात पेश आए। अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे भी हमारे पास y एक्सिस पे 3 है और x एक्सिस पे ये 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर वैल्यूज है, इनको हम लिख सकते हैं, इनको हम बआसानी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो मैं इसको y एक्सिस पे तो पढ़ सकूंगी, लेकिन इसको मैं x एक्सिस पे नहीं पढ़ पाऊंगी। पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमेशा अपने लिए इजी पॉइंट्स चूज करा करें ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। सही? Is that clear? So if you want, you can choose these 2 points as well. I'm going to choose 2 points. अपने पसंद के हम 2 पॉइंट चूज करेंगे। एक मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया है और एक मैं चूज करने वाली हूँ ये वाला पॉइंट। आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी चूज कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ, लेट मी चूज अ डिफरेंट पॉइंट नाउ। तो मैं चूज कर रही हूँ दूसरा पॉइंट, कोई सा भी अच्छा वाला पॉइंट हम चूज करते हैं। मैं चूज कर रही हूँ ये वाला पॉइंट। सही। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स के नाम रख लिए हैं। अब मैं दोनों पॉइंट्स के नाम रख रही हूँ। हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास क्या नीचे वाला हमारे पास पॉइंट बी है। दिस इज द पॉइंट बी। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में 2 तरीके सिखाए थे काम करने के, राइज और रन बनाने के। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी द इजीएस्ट वे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन। सबसे पहले कि हम इन पॉइंट्स के तो क्या करेंगे, उनकी पहले x और y वैल्यूज को रीड करेंगे।
तो अगर देखा जाए इस पॉइंट ए की एक्स वैल्यू क्या है, पॉइंट ए की एक्स वैल्यू 0 है और पॉइंट ए की वाई वैल्यू क्या हमारे पास 6 है। अगर हम पॉइंट बी को देखें तो पॉइंट बी की एक्स वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और पॉइंट बी की वाई वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज 3। सो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन। अब राइज बेसिकली क्या होता है, राइज बोलते हैं वर्टिकल चेंज को, कि ऊपर कितना चेंज आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यूज को लिखेंगे। याद रखिए जब हम राइज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं y एक्सिस की, और जब भी हम रन की बात करते हैं हम बात करते हैं x एक्सिस की। जब भी आपके पास राइज आएगा तो आप कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, आप लिखेंगे y एक्सिस की वैल्यूज। लेकिन जब भी आपके पास रन आएगा आप कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, यू विल राइट द वैल्यूज ऑफ द x एक्सिस। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ आपको ज़हन में रखनी होगी कि हमें यहाँ पे बड़ा सा पॉइंट देखना होगा। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी में से सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारे पास, पॉइंट ए आ रहा है। तो हमें पहले चेक करना है कि इस पॉइंट ए की वाई वैल्यू क्या है। तो अगर आप सब देखिए तो हमारे पास पॉइंट ए की वाई वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट ए की वाई वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट डाउन 6 फर्स्ट। फिर हम माइनस करेंगे किसके साथ, अब नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की क्या वैल्यू थी, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी की वैल्यू थी 3। तो हम माइनस कर रहे हैं किसके साथ, हम माइनस कर रहे हैं 3 के साथ। अब डिवाइड का साइन लगाएं क्योंकि राइज के नीचे क्या आ रहा था, डिवाइड का साइन आ रहा था। अब हम बारी किस चीज़ की आ गई है, बारी आ गई है रन की। अगेन अब जब हम बात करेंगे रन की, हम कौन सी एक्सिस चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस की एक्सिस को। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए था। तो वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ ए ऑन एक्स। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए की क्या वैल्यू आ रही है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए की वैल्यू आ रही है 0। सो विल राइट डाउन द 0 हियर। अगेन माइनस का साइन वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंट ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास, पॉइंट बी है। पॉइंट बी की वैल्यू क्या हमारे पास, ऑन द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ पॉइंट बी इज 1, राइट। सो 0 माइनस 1, सो 1 यहाँ पर आ गया। अगर हम 6 माइनस 3 करते हैं, 6 माइनस 3 इज व्हाट, 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 इज माइनस 1। तो अगर हम इसको आगे मजीद सॉल्व करें हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3 इज द आंसर। तो हमारे पास इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या आ रहा है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है -3। अगर आपको पता लगाना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप अपने आंसर के साइन चेक करें। हमने पहले ही ये बात कर ली थी कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए हमारा आंसर भी नेगेटिव में ही आ रहा है, ये शो करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सबको समझ में आई बात, एनी प्रॉब्लम इन द ग्रेडियंट पार्ट, सब आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीबॉडी, आई वांट यू ऑल टू स्पीक अप नाउ। सब ग्रेडियंट निकाल सकेंगे अब, किसी को कोई इशू इन कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट? Please unmute yourself, and if you have doubts, do let me know. Will you all be able to calculate the gradient? Any problem? Okay, अभी को clear हो गया है. What about Huzefa? Is it clear to you? Any doubts here?